टीबी जानलेवा बीमारी है। अगर समय से इलाज कराया जाए तो मरीज की जान भी बच सकती है। भारत सरकार ने तय किया है कि 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करना है, तो विश्व को 2030 तक मुक्त करने का योजना बनाया गया है। ऐसे में अब पूरे देश भर में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां टीबी मरीजों की पहचान की जाएगी और उन्हें दवा दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके परिवार वालों का भी जाँच किया जाएगा, ताकि यह जानकारी हो कि उनके परिजन तो संक्रमित नहीं हो गए हैं। इस बात को लेकर हजारीबाग में भी व्यापक तैयारी चल रही है। झारखंड सरकार के द्वारा 2 सितंबर से कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। इसी क्रम में हजारीबाग में भी टीबी उन्मूलन के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है। 21 लाख जनसंख्या के लगभग 50% लोगों को जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहिया और वॉलंटियर की मदद ली जाएगी। भारत सरकार का टीबी को 2025 तक पूरे देश से खत्म करना उन्मूलन प्रोग्राम है। उसी को लेकर के एक्टिव केस फाइंडिंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव का मतलब होता है कि हमें घर घर जा करके लोगों को, ये परिवार को जांच करना है, पूछना है कि किसी तरह का जो भी ट्यूबरकुलोसिस का जो साइन सिम्टम है उससे उसका जांच, अगर निकलता है कुछ तो उसका पूरी तरह से इलाज। सहिया वॉलंटियर्स की हमारी एक टीम बनेगी। वो टीम जो है 2 सहिया या 1 सहिया 1 वॉलंटियर या दोनों वॉलंटियर्स की एक टीम होगी। वो टीम घर घर जा कर के टीबी के लक्षण के बारे में मरीजों को बताएगी। सरकार वैसे मरीज जो चिन्हित किए गए हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हर महीना 500 रुपया पोषक भोजन के लिए देती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हजारीबाग में महज 74% लोगों को ही पैसा मिल पा रहा है। अगर हजारीबाग की बात की जाए तो वर्तमान समय में 5408 चिन्हित मरीज हैं, जिनमें 4008 लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हजारीबाग के सिविल सर्जन भी बताते हैं कि कई ऐसे मरीज हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है, तो कुछ ऐसे मरीज भी जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, जिस कारण हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति ठीक होगी और हम हर एक व्यक्ति को सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जाता है वो देंगे। इस पे हमारा डीटीओ से चर्चा हुई थी। ये एक्चुअली डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पैसा जाता है। कुछ सिस्टम है, ऐप्स है, निश्चय वगैरह करके। तो यहाँ समस्या ये है कि बहुत से लोगों का अकाउंट ही नहीं खुला है, क्योंकि अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड है नहीं। लेकिन फिर भी सुविधा के लिए हम लोग इस तरह से किए हैं कि अगर मियाँ बीबी या अपने कोई रिलेटिव का भी अकाउंट होता है तो उसमें भी अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं हमें मालूम हुई है, जिसको हम 1 महीना के अंदर हम सबको करा दें, किसी भी तरह से करा दें। स्वास्थ्य विभाग में अपना सेवा देने वाले जिला यक्ष्मा पदाधिकारी भी कहते हैं कि टीबी एक गंभीर बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलता है। अगर घर में मरीज है तो आसपास के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इस कारण हम लोगों को टीबी से बचने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। अगर महसूस होता है कि हम संक्रमित हैं तो आकर टेस्ट कराना चाहिए। पॉजिटिव आने पर इलाज चलता है, 6 महीने तक दवा देना होता है और फिर प्रत्येक 6 महीने पर उसका जाँच किया जाता है। 2 साल तक अगर व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ तो वो टीबी मुक्त माना जा सकता है। टीबी एक संक्रामक रोग है और जनरली जो फेफड़े के मरीज हैं जिन्हें खांसी है, वो खांसी के मरीजों का खांसने से, छींकने से जो हवा में इसका कीटाणु फैलता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हवा में फैलता है और दूसरे जो मरीज जो संपर्क में आते हैं उनके सांस से उनके शरीर के अंदर जाता है। टीबी पर काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन भी बताते हैं कि यक्ष्मा के कुछ लक्षण हैं: 2 सप्ताह से अधिक खांसी, लंबे समय से बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना। अगर महसूस होता है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि हजारीबाग में प्रत्येक साल 2000 नए टीबी के मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं गंभीर संकेत दे रहे हैं। वर्तमान समय में हम लोग यक्ष्मा से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों को दवा दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के मन में भ्रांति है कि एक बार अगर टीबी हो गया तो मौत हो सकती है। इस भ्रांति को दूर करने की जरूरत है। अगर समय पर इलाज शुरू हुआ तो मरीज स्वस्थ भी हो सकता है। 6+ उसके अंदर ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव थेरेपी ये दिया जाता है। सरकार की नई स्कीम आई है NTEPG, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई भी टीबी मरीज है तो उसके घर में, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में, उनके घर में कोई भी व्यक्ति है तो उसके अंदर माना जाता है कि टीबी का बैक्टीरिया है। टीबी का बैक्टीरिया मतलब टीबी का इन्फेक्शन उसके अंदर हो सकता है। तो इसीलिए उसके लिए सरकार एक नई दवाई ला रही है। दवाई पुरानी है लेकिन स्कीम जो नया है ये है कि
हर व्यक्ति को जिसके घर में टीबी है उसके परिवार वाले को भी टीबी का दवा खाना है, जिसको बोलते हैं हम लोग टीपीटी, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। इससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति है परिवार में वो संक्रमण से बचेगा। निसंदेह टीबी एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन जरूरत है आम लोगों को जागरूक होने की, आसपास के लोगों को बताने की टीबी होता क्या है, उससे ठीक होने के उपाय क्या है। तभी भारत ने जो सपना देखा है 2025 तक टीबी मुक्त होने का, वो पूरा हो पाएगा। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।